झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 17 सितंबर 2025 को उनकी उम्र 75 साल हो जाएगी। इसके बाद देश का पीएम कौन होगा यह भाजपा सभी को बताए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह बातें उठाई और कहा कि भाजपा पार्टी के नियमों के अनुसार 75 साल के बाद कोई भी राजनीति में एक्टिव नहीं रह सकता है, जैसा कि भाजपा का कहना होता है। तो फिर पीएम मोदी इसके बाद क्या करेंगे यह भी बताया। इसके अलावा सुप्रियो भट्टाचार्य ने किस प्रकार से भाजपा पर हमला किया और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज से ठीक 2 महीने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, जिनका जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था और उसके ठीक 6 दिन के बाद 17 सितंबर 1950 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म हुआ। तो सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में देश कुछ बड़ा परिवर्तन देखने की ओर जा रहा है, क्योंकि कल सरसंघचालक जी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ही कोई 75 साल का हो जाता है उनको एक शाल ओढ़ा दिया जाता है और उड़ाने के बाद उसको बता दिया जाता है कि अब आप कोई काम के ना रहे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि थोड़ा बाजू हट, अब हमें काम करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी है और मातृ संगठन से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी निर्देशित भी होती है और संचालित भी होती है। क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है आरएसएस का, वही भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो या प्रदेश संगठन का प्रभारी हो या मंत्री हो, वही होते हैं। और संघ के हर बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या ना। उसी तरह प्रांत कमेटियों की बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति होती है। तो इसलिए हम लोग सहज समझ सकते हैं कि ये कोई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक मनुवादी सोच के तहत एक राजनीतिक संगठन का एक संरक्षक मंडल है। और संरक्षक मंडल के द्वारा यदि ये फैसला लिया जाता है कि 75 साल के बाद, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर 2014 में और 2019 में और 2024 में, जहां इसी को ताक पर रखकर कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के प्रक्रिया से अलग थलग कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा की अध्यक्ष रही हो, चाहे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हो, वित्त मंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे हो। तो ये एक मानक स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि देश 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़के आने का काम किया। बहुमत के बगैर भी भाजपा ने अपने सहयोगी साथियों के साथ सरकार बनाई। तो 17 सितंबर के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि शाल तो दोनों आदमी को पहनना पड़ेगा।
ये मोहन भागवत जी का कहना, मैंने इसमें कोई अपने तरफ से शब्दों को जोड़ा नहीं। यदि हम कल्पना कर लें कि 17 सितंबर के बाद यदि प्रधानमंत्री जी अपने पद पर कायम रहे, तो फिर भगवत जी का भी बात को मैं फिर से कोट करूं। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसने लगते हैं, लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं। ये बात उन्होंने कही, हमने नहीं कहा। अब सरसंघचालक कहता है कि वो जिस संगठन का मुखिया है उसकी कोई गंभीरता ही नहीं है। लोग संगठन के जो प्रमुख हैं उनके खड़े होने पर हंसते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्लियर करना चाहिए ना, यह साफ कह देना चाहिए इन बातों का मायने क्या है। जो बड़ा राष्ट्रवाद कहता है, संघ प्रमुख का कोई भी वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई शाखाएं किसी संगठन का इस देश में संचालित होता है वो आरएसएस का होता है। अपने कार्यकर्ताओं को ही अविश्वसनीय बना दे रहे सरसंघचालक।